मुझे ईमानदारी वफादारी के साथ इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं हूं आशीष मैसी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बुलंद रोहिलखंड न्यूज। हम आज आए हुए हैं इज्जत नगर के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में, जहां पर मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया की एक रीजनल कॉन्फ्रेंस है, नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें बड़ा बदलाव हुआ है। इसके नए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का चयन हुआ है, पादरी परमिंदर मैसी का। हम उनसे जानेंगे पूरी बात, और हमने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, उनका सफ़र, और आज उनका प्रथम आगमन हुआ है। उनकी कलीसिया और चर्च के लोगों से भी जानेंगे और उनसे भी जानेंगे पूरी बात। नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस रूबी फ्रेडरिक है। आप कब से इस सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च से जुड़े हुए हैं? मेरी तो पैदाइश, आप ये सोचिए, ये चर्च जब बना है तो सबसे पहले बैप्टिज़म मेरा ही हुआ इस चर्च में। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का दिन है कि हमारे सीनियर पास्टर साहब को ये पोस्ट मिली है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरा नाम और पादरी सचिन रॉबिन्सन है और मैं यहाँ पर सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में जो सहायक पासबान हूँ। यहाँ पर अपनी सेवाएं जो है कलीसिया में दे रहा हूँ विगत 3 वर्षों से। ये एक बहुत ही हम सब के लिए एक बड़े हर्ष और आनंद की बात है कि रेवरेंड परमिंदर मैसी को एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो है वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है, जो कि एक बड़ा पदभार होता है। और मैं ये विश्वास करता हूँ और आप सबको भी आश्वासन दिलाता हूँ कि उनकी सेवा में नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस बहुत ही जल्द उन्नति के तो पदों का चेंज होना भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नया नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बहुत दिल से खुश हैं क्योंकि हमारे पासवान हैं वो और हमारे बड़े भाई हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए इस जिम्मेदारी को रखा। उन्होंने बहुत वर्षों की सेविकाई करी है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको बड़े कार्यों के लिए अपने इस्तेमाल करना। मेरा नाम क्रिस्टीना न्यूटन है। आप किस चर्च से बिलोंग करते हैं? मैं सेंट पॉल्स मेथोडिस्ट चर्च से बिलोंग करती हूँ। मैं बचपन से ही इसी चर्च से जुड़ी हुई हूँ। मेरा जन्म ही यहाँ पे हुआ है। मेरे फादर एंड ग्रैंडफादर भी यहाँ के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस पोस्ट को उनके लिए रखा, क्योंकि वैसे ही वो बहुत परमेश्वर के लिए काम को करते हैं। वो हमारे चर्च के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और हमारे चर्च ने उनके रहते हुए बहुत तरक्की करी है। और जबकि एक ये पोस्ट भी उनके साथ ऐड हो गई है, तो मैं इस चीज़ की आशा रखती हूँ कि आने वाले समय में वो बड़े बड़े कामों को इस पोस्ट के द्वारा परमेश्वर के लोगों के लिए करेंगे। मेरा नाम एनोश मैकलिन चरण है। चर्च के यूथ के लिए हम यही चाहते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच है हमारी, आत्मिक तरीके से भी बढ़ें और भौतिक रीति से भी बढ़ पाएँ और परमेश्वर का वचन वो जान पाएँ बुनियादी स्तर से। और टीचिंग पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि हमारे जवान लोग शिक्षित होने पाएँ, वो जान पाएँ कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका बनाने वाला उनका परमेश्वर है। क्या नाम है आपका सर? पादरी परमिंदर मैसी मेरा नाम है। आप नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बने। आपका प्रथम आगमन है आपके सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में, है ना? यहाँ आपका भव्य स्वागत भी हुआ है कलीसिया के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सारा आदर और महिमा परमेश्वर पिता को ही देना चाहता हूँ। ये उसी का अनुग्रह है कि आज उसके अनुग्रह में ये संभव हो सका। और आज मेरी कलीसिया के लोगों ने जो सम्मान मुझे दिया है, उस सम्मान के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे ईमानदारी वफादारी के साथ इस्तेमाल करे और उस एक दूसरे से प्रेम रखते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, जो प्रभु ने हमें धरोहर दी है, चाहे वो कलीसियाएँ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको हमें संजो कर रखने की, उनके उत्थान उनके विकास के मिलकर काम करने की आवश्यकता। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक समाज और कलीसियाएँ हमारे साथ ना हों। मुझे हर कलीसिया की प्रार्थनाओं की और सहयोग की ज़रूरत है। अक्सर पादरियों के ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगते रहते हैं, उस पर आप क्या अपना पक्ष रखना चाहेंगे? मैं मेथोडिस्ट चर्च के पासवान के रूप में इस बात को जानता हूँ कि किसी भी कलीसिया में कोई भी पासवान किसी का धर्मांतरण मन परिवर्तन होता है, धर्म का आंतरण कभी नहीं होता। वो भी किसी व्यक्ति को कभी किसी प्रलोभन या लोभ के द्वारा से आप कभी किसी का मेथोडिस्ट चर्च या हमारी जितनी और कलीसियाएँ हैं, कभी किसी का धर्मांतरण हमने ना किया है और ना हम कभी करते, और कभी आज तक किसी का धर्मांतरण होता ही नहीं। धर्मांतरण जो है वो प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब के परमिशन से ही होता है, उनके बिना परमिशन के कभी किसी का धर्मांतरण नहीं होता है। आपके कार्यक्षेत्र कहाँ तक रहेंगे? NIRC जो है नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है। सीतापुर से लेकर हम अगर बात करें तो शाहजहाँपुर, गौला, मैलानी, पीलीभीत, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, कुमाऊं में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, और ये तमाम क्षेत्र जो हैं वो नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के क्षेत्र में आते हैं। और ये तमाम यहाँ के इंस्टीट्यूशन, यहाँ की कलीसियाएँ, यहाँ के चर्चेज, ये सब नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का क्षेत्र कहलाते हैं।